के ऊपर सो रहा है ये तो। बहुत इसके ड्रामे हो गए। ड्रामे बहुत करता है आजकल ये। हाँ। लेकिन ये इसकी आदत हो गई है सोने की भी हमारी तरह। क्या काम कर रहा है मेरा बच्चा? लाओ मुझे दे दो। क्लीनिक या नहीं नहीं नहीं, ये ओवन है ना, इलेक्ट्रिक ओवन है, इसमें पानी नहीं स्प्रे मारते। नहीं नहीं, ये ग्लास पे मारे जाके। यहाँ देखें वैसे किचन जो है बर्तनों से भरा हुआ है इस वक्त ना, इस वक्त टोटल भरा हुआ है। जहन जो है यहाँ पे विंडो जो हमारा स्लाइडिंग डोर है साफ कर रहा है, बहुत गंदा हो जाता है ये, हर दूसरे दिन जो है साफ करना पड़ता है इसको, क्योंकि गंदा हो तो मज़ा नहीं आता है ना, आना है ना, मज़ा नहीं आता ना। आयत नंबर कब आएगी? आयत नंबर कब आएंगी? तो आप चेंज तो करें ना, कपड़े चेंज किया, ये देखो जैकेट भी पहनो, जैकेट भी पहनती। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का व्लॉग। तो जो भी आज की हमारी रूटीन रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर में बड़ा दर्द, क्योंकि कल जो है, कल से बहुत ठंड है और ठंड हम कराची वालों से बर्दाश्त नहीं होती। और ऊपर से अनाया जो है, मैंने शावर लिया है रात को, तो बस अनाया फिर मुझे लेके चली गई नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो मेरे सर में बड़ी ठंड लगी और मेरे सर में अब तक दर्द है। अनाया गाइस, मैं आयनमल के पास जाना पौधे में, और आयनमल आने ही वाली है बस। तो आयत नमल आती हैं आप, लेकिन सॉक्स पहने। अनाया सॉक्स भी नहीं पहनती और अनाया स्लीपर्स भी नहीं पहनती। और फिर मुझे ये होता है कि ठंड वंड ना लग जाए, लेकिन ज़्यादा खैर पीछे नहीं लगती। बच्चों का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इनका इम्यूनिटी सिस्टम। तो बच्चों को थोड़ा रफ़ एंड टफ भी रखना चाहिए, चूचू का मुरब्बा नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चे तो बिल्कुल ऐसे ही पाले, उनको जो है हर तरीके से मैंने पाला है। तो बच्चों के साथ आपको रहना भी पड़ता है वैसी फ्रेंडली। तो बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन मसला सारा ये है कि हम कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास हैं बहुत सारे काम। और आज सुबह भी मैं गई हुई थी, बस पूरा दिन लगा के अब तकरीबन दिन के 2 बज रहे हैं और आके अब फिर मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो कल मैंने ना शामी कबाब का मसाला रात को ही रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे आज सुबह जाना था कहीं, तो पॉसिबल नहीं होता आके लंच रेडी करना, इसलिए अब शामी कबाब बस लंच में बनाने हैं। तो बस घर के थोड़े से काम निपटाऊंगी। सारे के सारे कपड़े जो हैं ना मेरे, वो समझ लें आप इधर उधर हुए हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है उनको ऑर्गेनाइज़ करने का। और जब से नज़ीरा गई है तो जो है मैं कोई इतने कपड़े भी अपने आयरन नहीं करवा रही, क्योंकि बस वो बहुत अच्छे से कपड़े इस्त्री करके रखती थी, तो सामने होते थे तो मैं पहन भी लेती थी। अब वो मौजूद नहीं है। दूसरी मासी है, वो भी कपड़े आयरन करती है, लेकिन ये कि मैं उसको हैंगर्स वगैरह में इतने डाल के नहीं दे रही कपड़े, जिसकी वजह से कोई भी कपड़े सामने नहीं है। और ये कि 2-3 सूट्स तो आपके सामने होने चाहिए। हाँ जी है ना, कितने टाइम के बाद तुम पार्क आई हो? वैसे जाती नहीं हूँ, लेकिन आज आई है। मैंने वैसे बोला इसको आज। तो आज क्या करने जा रहे हैं पार्क में हम? हाँ, आज मेरा फोटो रखिए। यहाँ पे ना गाड़ियों का कुछ नहीं पता होता। ओ, यहाँ पे पानी भी चला हुआ है। और ये देखो बर्ड्स। हाँ, जो भी भाई तुम मना है, तुम खुद जला रही हो मुझे, हैं? हाँ, तुम खुद जला रही हो, पता है तुम्हें? मज़ा आ रहा है तुम्हें? हाँ, अभी नहीं। हाँ है, ये तो और फट रहा है। चलो तो मम्मा यहाँ पे बीफ की कबाब बना रही है। वैसे दाल चावल भी बनाए, और मम्मा इसके साथ भी रोटी के साथ तो अच्छा लगेगा। हाँ, रोटी। तो खाना यहाँ पर रेडी हो गया है। यहाँ पे दाल बनी हुई है, साथ में कबाब, साथ में ये बघारे राइस, और रोटी भी साथ साथ आ रही है। मम्मा आप जल्दी आ जाए। गुची यहाँ ना बेखबर सो रहा है, बिल्कुल बेखबर सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। ये देखो
अल्लाह मेरा बच्चा। सुसु मेरा बच्चा। अरे क्या किया तुमने? इसको लेटा के ब्लैंकेट उड़ाती है। ये ब्लैंकेट नहीं है, ये है पेपर जो मैं इसका ब्लैंकेट उड़ा दिया तो ये यार अनाए हटाओ ना यार, कुछ और उड़ा देंगे हम उसको कब अभी। चलो फिर उड़ाने जाते हैं। ठीक है। चलो। हेलो गाइस, आज मैंने दिनों बाद आई हूँ तो आज मम्मा पीछे बैठी हुई हैं तो ये देखो अभी भी यहाँ बैठा हुआ है और मम्मा भी। तो मैं किचन में जा रही हूँ गाइस और गुज्जी के हाथ से एक पकड़ा हुआ है और वो चपाता है मेरे बाबा। गाइस देखो सूसू है मेरा। चलो मैं जाती हूँ किचन में, दिखाती हूँ उन्हें बर्तन। गाइस आज तो मैं किचन में आ गई हूँ तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे ग्रीन टी का बॉक्स पड़ा हुआ है, तो ये माइक्रोवेव पड़ा हुआ है और एक और माइक्रोवेव है और यहाँ पे एक किचन का सेट पड़ा हुआ है जो आपको पीछे दिख रहा होगा गाइस। और ये देखो हमारी पतेलियाँ हैं यहाँ पे जो साफ करती है अम्मा। और ये देखो गाइस वहाँ पे छुप छुप क्या बन जा रहा है, मुझे बहुत उसमें हंसी आ रही है। तो ये देखो हमारा ये है गाइस और ये देखो ये भी है हमारा। और देखो अभी मैं कमरे में जाती हूँ हमारे लोग के। चलो 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 हमारे कमरे में। गाइस ये देखो अम्मा यार कब से वेट कर रही, तो मैं आज में किचन में जा रही हूँ। तो आज किचन में आ गई हूँ बाद। तो ये देखो गाइस, ये देखो हाँ कौन है गाइस। तो आज मैं बनाने वाली ब्लॉग, तो एवन ने बोला कैमरा ऑफ था तो मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ और मैं हाथ में एक गुची में से ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं दूसरे हाथ में रफ भी कर सकती हूँ, आज दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस बनाई थी अभी, तो वो मम्मा और एवन पी रहे थे साथ में। और ये देखो हमारा ये कॉफी, इसको क्या कहते हैं, ओवन है हमारा। और ये देखो हमारा बैट है, ये देखो इसको पकड़ते हाथ जल जाता है। तो गाइस ये देखो अब मैं कहना मुझे भी ब्लॉग बनाने। और वो हमारा टिश्यू पेपर कब से पड़ा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा। तो जब आज न्यू पेपर ला रहा है वो जीमात गया हुआ है। तो आज मैं देखती हूँ क्या बनता है मेरे साथ। चुप रहो। तो गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ तो ब्लॉग। तो देखो आज मैंने दिनों बाद आई हूँ और देखो मैं दांत टूटा है और नया दांत आ गया है। तो ये देखो यार सूसू क्या कर रहे, गुचा देखो इन्हें शायद हुआ है। और ये आज मम्मा ने ये चाय का बर्तन है तो आज कश्मीरी चाय बनाई अम्मा ने। तो ये देखो हमारा ऑफिस है ये, और भी दिखाती हूँ गाइस। देखो गाइस ये हमारा पतीले का मम्मा ने सेट किया था तो अब पीछे खड़ा हुआ है। और बस ये देखो मूंगफलियों का खत्म नहीं होने वाला है, तो आज मैं तेपे में बना के लगाऊंगी। सही गाइस बन गया? नहीं मैं बना रही हूँ, रुको। गाइस हेलो गाइस, ये मैं गुच्चे को पकड़ा हुआ है और कोई लगता है वो ये मीट है, ये गुच्चा है सूसू है ना। टेबल पे नहीं रखते इसको, सूसू है। हाँ मम्मा ये बनाना नहीं दे चलो मम्मा यहाँ टेबल पे रख रही है खुशी को। सही है अम्मा, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लॉग। तो यहाँ पे माची का गिलास पड़ा हुआ है तो पीती है वो। और यहाँ पे ओवन पड़ा हुआ है, ओवन पता नहीं मुझे इसका नाम नहीं पता। तो आज ये तो कोई हमारे हस्बैंड है, उन्हें मूंगफलियों का पूरा छत्ता फेंकते ये लोग एवन और दबे बॉयजन। तो ये देखो गाइस अब हमें जाने नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं। गाइस ये देखो मैं जाने नहीं दे रहा है। गाइस देखो ये ड्रैगन बन गया। अब मैं जाती हूँ यार, मैं जाने दो ना, तुम देखे क्यों? चलो गाइस
गाइस आज मैं बना रही हूँ। मैंने कहा एवन चुपके जाए तो ये देखो, ये आज कढ़ाई बनी है हमारी फेवरेट। तो ये देखो यहाँ पे बर्तन भरे हुए पीने के, और वहाँ पे एवन खुमालू से सो रहे हैं। और ये देखो क्या हुआ एवन, कैमरा खुला हुआ है ना गाइस। आज मैं बनाने वाली ब्लॉग। तो ये देखो एवन वहाँ छुपके आया है। एवन चल ना, तो मैं घुस के हाथ कपड़े में लगा दूंगी। गाइस तो आज मैं एवन को दांत दिया, तो आज एवन वहाँ छुपके गया है। तो यहाँ पे आज कढ़ाई बनी है मजा, हमारी फेवरेट मटन कढ़ाई। और गुजा स्पाइस हो रहे हैं ना, स्पाइस होने से देखो, और गुजा ना स्पाइस होने से बोला मैं टिश्यू पेपर चाहिए कुछ। मैं एक बार ब्लॉग पर बना लूं गुजा। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्लॉग गुजा का। तो ये देखो, तो आज गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ये देखो गुजा आराम से, मैं किचन में हूँ और अभी बस आने ही वाला होगा। तो ये देखो आज मम्मा वहाँ चुपचाप से बैठी हुई है, चुपचाप से चलो नहीं हुआ। तो गाइस आज हम बनाने में ब्लॉग, तो आज सब पूरा आने वाला होगा। मुझे काम इसलिए आवाज कम आ रही है ना गाइस, तो मैं अली भाई के ब्लॉग मैं ऐसा बोलती हूँ। तो ये देखो आज हमारी फेवरेट मटन कढ़ाई बनी है। तो आज मैं कल मम्मा, ये देखो मम्मा स्पून से बनाती है कढ़ाई की सालन की बच्ची। और देखो ये बनाती है हमारा स्लाइम पड़ा हुआ है ऊपर। और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी फिर तुमसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो नहीं अच्छा होता तो कोई मैं लाइक नहीं कर रहा, और मैं गुजा सो रहे हैं बात। तो गुजा को मैं रख देती हूँ टेरेस में, फिर ये बना रहा है बात। आज का नाम यहाँ पर जो है चटनी के लिए थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची निकाली। यहाँ पर जो है मैंने सारी प्याज, टमाटर और जो खीरा है उसको ठंडे पानी में डाल के रखा था। तो अब बिल्कुल सब्ज़ी जो है वो कड़क हो गई है। साथ मैंने ये ग्रीन चटनी बना ली है, और बंस को जो है मैंने सेक लिया है। सलाद पत्ते का भी वही प्रोसीजर था, ठंडे या पानी में डाल दिया था, तो अब बिल्कुल फ्रेश हो गया है। यहाँ कबाब मैंने फ्राई होने रख दिए हैं। तो बस जैसे ये फ्राई होते हैं तो इनको असेंबल करते हैं मीनवाइल। मेरा बन रहा है वैसे तो ये ना, हाँ रेडी हो गया बन कबाब। तो रात के कोई 12:30 बज रहे हैं और अनाया सो गई है, और बस अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि थोड़ा हेडेक था।
तो आज बिग बॉस भी मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। आपको भी जो व्लॉग्स मिल रहे हैं वो मिक्स एंड मैच भी मिल रहे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं भी कर रही, बहुत सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे वक्त आने पे ही जो है वो डिस्कस करूँगी। बाकी आज जो है अभिषेक की जो है इवेक्शन हुई, और उसके बाद फिर जब वो दोबारा से री एंटर हुए तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो अब लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा ही टाइम रह गया है बिग बॉस ख़त्म होने में। तो परफॉर्मेंस तो ओवरऑल उसकी अच्छी है, बस थोड़ा सा एग्रेसिव है और बदतमीज़ है भला का। लेकिन इस शो को रन करने के लिए ऑफ कोर्स इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है, और अगर वही शो से बाहर चला जाएगा तो फिर शो के अंदर कुछ बचेगा नहीं। और इस सीज़न में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सारी पर्सनालिटीज़ रहीं, और बड़ा मुश्किल हो गया जज करना कि इसमें से विनर कौन सा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई फॉल्ट तो ज़रूर था। तो अब ये है कि अभी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं चीज़ें लास्ट मोमेंट तक, और अब कुछ ही लोग रह गए हैं घर के अंदर। तो देखें जैसे जैसे टाइम करीब आएगा तो चीज़ें और ज़्यादा मज़ीद जो है वो प्रेशर्स पड़ेंगे उनके ऊपर, क्योंकि पहले मैं मनारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, लेकिन मनारा की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो भी एलिजिबल है। और मुनव्वर बेटर है, लेकिन उसको मैं विनर नहीं समझती, क्योंकि वो पहले भी विन करके आया है एक शो। अंकिता और विक्की जो है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो विनर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे सीज़न में बहुत सारे लोगों ने देखी। तो बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। अब कुछ दिन ही रह गए, आई थिंक 2-3 वीक्स मोर शायद, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद ये वाला सीज़न देखा है, और इतना कंसिस्टेंट हो के मैं कोई भी प्रोग्राम नहीं देख पाती, ना मेरे पास इतना टाइम होता है। लेकिन ये शो मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की पर्सनालिटीज़ जो होती हैं उनको जज करते हैं, और पता चलता है कि आप जब एक जगह पे रहते हैं तो लोगों के क्या बिहेवियर्स होते हैं, जब प्रेशर्स आते हैं तो क्या बिहेवियर्स होते हैं। तो अच्छा शो है, तो आप लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए। चलें जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग बस मैं एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है कोई बात ही नहीं हो पाती आप लोगों से, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं, काम इतने ज़्यादा हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन भी होती हैं। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स साहब मैं रोज़ जो है वो रीड भी करती हूँ, समटाइम्स मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए माजरत। तो आपने कहा ज़ोहेब जो है वो बहुत कम बोलता है, ज़ोहेब बिल्कुल भी कम नहीं बोलता, वो सिर्फ कैमरे के सामने जो है इतना नहीं बोलता, लेकिन वैसे वो कम नहीं बोलता। वो सबका जो है वो अब्बा है, और बहुत बोलता है वो भी। तो इंशाल्लाह कैमरे के सामने भी बोलेगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा व्लॉग में होता नहीं है मोस्टली, और होता भी तो खामोशी होता है, लेकिन पीछे बहुत उसका की ज़बान चलती है, ऐसी कोई भी बात नहीं। चलें जी, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।